नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं श्रृंखला के अगले भाग को लेकर के। और इस भाग में ये कि 44 नंबर लेक्चर है आपका, 44वां लेक्चर है शायद आज आपका। और इसमें हम जैसे लगातार धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा करते चले आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम एक और धार्मिक सुधार आंदोलन में एक विशेष बात पे आज चर्चा होगी, जो कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर की PDF भी आपको यहां पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से मिल जाएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर विरत दुबे 01 या फिर आप सीधे से स्कैन करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी हम विरत दुबे 01 नाम से ही सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे कहीं पर भी। बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम धार्मिक जो सुधार ये आंदोलन है, इनमें आज हम स्वामी विवेकानंद और साथ ही साथ जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन, इस पर चर्चा करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इन पर चर्चा की जो शुरुआत होगी वो स्वामी रामकृष्ण से ही होगी। स्वामी रामकृष्ण जिनको हम लोग परमहंस के नाम से भी जानते हैं, परमहंस। तो इनसे हमारी चर्चा की शुरुआत होगी, फिर हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये सारे लेक्चर्स जो हम पिछले सेशंस में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब में बताई गई बातें आपको ठीक तरीके से समझ में आ रही होंगी। शुरुआत करते हैं लेक्चर की, लेकिन उससे पहले एक और आवश्यक सूचना दे देता हूं कि बैच नंबर 4 ये स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होगा शाम 6 बजे, प्रतिदिन शाम 6 बजे ये लाइव क्लासेस चलेंगी। लेकिन इसमें एडमिशन लेना होगा क्योंकि ये पेड कोर्स है। और एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते समय आप किसी भी तरीके से बीच में स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक साथ लिखना है बिना किसी स्पेस के। तो ये हमारा कोड है, आप इसे लगाएंगे, आपको बैच 18,999 में जरूर मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं बिना देरी किए आज के लेक्चर की शुरुआत। और आज के लेक्चर की शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी के बारे में समझेंगे। और ये भी बंगाल से ही बिलोंग होता हुआ कुछ पॉइंट हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। बंगाल में आपने देखा कि ब्रह्म समाज के प्रयासों से जो एक शिक्षित या बौद्धिक वर्ग जो था, उसमें एक नई प्रकार की चेतना जो है वो जगनी शुरू हुई, नई चेतना जो है वो जागृत होनी शुरू हुई। और इस नव चेतना से जितने भी बाह्य आडंबर या फिर अतार्किक जो भी प्रक्रियाएं थीं, रीति रिवाज जो थे, उनसे हट करके उन बौद्धिक वर्ग के लोगों ने भक्ति और योग का जो मार्ग था उसे अपनाना शुरू कर दिया और तमाम प्रकार से अपने आप को रिफॉर्म्स की कंडीशन में आगे बढ़ाते चले गए। इसी प्रकार से दक्षिणेश्वर में हम बात कर रहे हैं आज। पहले हम लोग बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस जी की। रामकृष्ण परमहंस, पहले हम इनकी चर्चा करेंगे और इन्हीं से जोड़ते हुए ही आगे विवेकानंद जी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस की जब हम बात कर रहे हैं तो बंगाल में एक जगह है दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर यहां पर एक काली मंदिर था, काली मंदिर। इस काली मंदिर के ये पुजारी थे कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। 1836 में इनका जन्म हुआ था और 1886 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये वही रामकृष्ण परमहंस हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। ये काली मंदिर के पुजारी थे और इन्हीं के उपदेशों से आगे चल करके रामकृष्ण जो आंदोलन है या रामकृष्ण मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई और एक मठ की स्थापना की गई। कहते हैं बहुत छोटी सी आयु में, लगभग 6-7 साल के ही थे जब रामकृष्ण परमहंस को आध्यात्म की अनुभूति हो गई थी। बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं हैं, पौराणिक टाइप की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, पारंपरिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक बार
बहुत मौसम जो है परिवर्तित हुआ। ये खेत में जा रहे थे मुरमुरे खाते हुए, वो लैया होती है ना, उसको खाते हुए, और बहुत उनको प्राकृतिक जो आभा है उसका अनुभूति हुई, और प्राकृतिक आभा अनुभूति होने के कारण जो है वो धीरे धीरे जो है काली घटाएं घिराई, बहुत ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती चली गई जिसमें वो एकदम डूबते चले गए। अंत में घनघोर बारिश हुई और उसी में वो चित्त खा करके गिर गए। कहते हैं कि पहली बार उनको आध्यात्मिक अनुभूति उसी समय हुई थी। अब ये तथ्यात्मक है या नहीं है इसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, स्टोरीज हैं जो इनके ज्ञान के लिए प्रचलित है। इन्होंने कोई पुस्तक वगैरह नहीं लिखी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो कोई किताब लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये ओरल मौखिक जो है इनके चिंतन जो है उसका प्रचार प्रसार होता रहता था। मौखिक ज्ञान जो है इन्होंने दिया हुआ है, जिससे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तमाम सारे स्टूडेंट्स प्रभावित होते थे, और उन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद, तो वो भी प्रभावित हुए। अगर हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें तो इनका जो मूल नाम है वो है गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। इनके जन्म के बारे में भी कुछ किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय इनके माता पिता जो थे वो भी इसी काली मंदिर के ही पुजारी थे। किसी महारानी ने, दक्षिणेश्वर की किसी महारानी ने काली मंदिर को बनवाया था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इनके माता पिता भी इसी काली मंदिर के पुजारी थे, बाद में ये भी काली मंदिर के पुजारी हुए। तो ये एक दिन उनको प्रसाद के रूप में समझ में आया कि मेरे गर्भ में, इनकी माता को समझ में आया कि इनके गर्भ में किसी दिव्य प्रकाश का प्रवेश हुआ है। फिर अगले दिन या कुछ दिन बाद जो है इनके पिताजी को स्वप्न भी आया। उन्होंने कहा कि आपको एक पुत्र प्राप्त होगा और गदाधर की कृपा से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कुछ किंवदंतियां हैं, और यही कारण है कि इनका नाम जो है बचपन में गदाधर चट्टोपाध्याय रखा गया। बहरहाल कलकत्ता के ये काफी सुप्रसिद्ध आगे चल करके संत हुए, और क्योंकि ये दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी भी थे इसलिए इनको दक्षिणेश्वर संत भी कहा गया। दक्षिणेश्वर संत या संत दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है। तो संत दक्षिणेश्वर कह लीजिए, गदाधर चट्टोपाध्याय कह लीजिए, रामकृष्ण परमहंस कह लीजिए। इनके 2 भाई एक बहन भी थी, सबके नाम जो है राम से हुआ करते थे। दोनों भाइयों के राम और कृष्ण के पुजारी थे, तो रामकृष्ण परमहंस इसलिए इनका नाम है। अगर दूसरे साधु संतों का प्रभाव अगर हम देखें तो इनके ऊपर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का काफी प्रभाव है। भैरवी और तोतापुरी संतों का प्रभाव, तोतापुरी संतों का इन पर क्या है, प्रभाव पड़ा है अक्सर। तो भैरवी और तोतापुरी संतों का प्रभाव पड़ना है, ये भी मतलब उससे भी इनका जो आध्यात्म है वो काफी मजबूत हुआ, काफी सुगठित हुआ, संगठित हुआ, और फिर इन्होंने भी जो है मौखिक रूप से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार जो है वो करना शुरू किया। ये चीज हमको यहां पर समझ में आती है। इन्होंने जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म, इसी कह सकते हैं कि फील्ड में काम किया है। काम करने का मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन बावजूद इसके भी आप इनका इंटरेस्ट इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में भी देखते हैं, और इन्होंने स्वयं भी कहा है कि मुझे सनातन धर्म के माध्यम से ईश्वर के दर्शन हुए हैं, ईश्वर की प्राप्ति हुई है, परंतु मुझे इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के साथ भी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि संसार के जितने भी धर्म हैं वो सभी शुद्ध रूप से, सच्चे रूप से एक ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न विभिन्न मार्ग हैं। जैसे कि एक सागर में तमाम सारी नदियां अलग अलग स्रोतों से निकल करके अंततः सागर में समा जाती हैं, उसी प्रकार से ये धर्म जो है अलग अलग स्रोत हैं, माध्यम हैं, लेकिन उसका समावेशन जो है एक ही जगह होगा, एक सागर में, वो एक ही ईश्वर है। तो इसीलिए हमको धर्म के आधार पर ईश्वर को बांटना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धर्म जो है वो एकता का पाठ पढ़ाता है, क्योंकि अंततः वो एक हो जाता है, एक ईश्वर में चला जाता है।
इसी वजह से इन्होंने एकता और मानव सेवा इसी के इर्द गिर्द ही अपना सारा का सारा जो ज्ञान है वो दिया है। सर्वाधिक बल इसी तरफ दिया है। उन्होंने कहा है क्योंकि मानव जो है वो ईश्वर का एक मूर्त रूप है, इसलिए हमें मानव सेवा जरूर करनी चाहिए। मतलब अगर आप ईश्वर को एक निरंकार ईश्वर है और उसे एक मूर्त रूप के रूप में देखना चाहते हैं तो आप उसे मनुष्यों में देखें, और प्रत्येक मनुष्य में उसका व्यापन है। इसलिए मनुष्य की सेवा जो है, जो कहते हैं ना नर सेवा नारायण सेवा, तो वो यही है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दूसरे मानवों की सेवा करे। राम कह लीजिए या हरि कह लीजिए या यीशु कह लीजिए या अल्लाह कह लीजिए, सब ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है। तो ये इस तरीके के ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना, ये रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व रहा है। 1836 में इनका जन्म हुआ, मैंने बताया, और 1886 में इनकी जो है मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। 1836 में जन्म और 1886 में मृत्यु। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे इनके शिष्य की, और इनके शिष्य कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब हम इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के जन्म की बात करें तो आप सब लोगों को मालूम है इनका जन्मदिन जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मालूम है ना? राष्ट्रीय युवा दिवस। और यह राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और आप सब लोगों को मालूम है ये राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है। 1863 में इसी दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1863 में इसी दिन इनका जन्म हुआ था, 1863। अब अगर हम मूल नाम की बात करें तो मूल नाम भी आप लोगों को मालूम होगा। बचपन में ये नरेंद्र नाथ दत्त के नाम पे जाने जाते थे, ठीक है। और इनका जो परिवार है वो भी एक मतलब ठीक ठाक परिवार है, मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, गरीबी नहीं है, पर ठीक है, बहुत ज्यादा अमीरी भी नहीं है। इनके पिता जो थे वो पाश्चात्य जो दर्शन है, वो पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य जो शिक्षा है उसमें इंटरेस्ट रखते थे, और वे चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो भी पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाए। लेकिन नरेंद्र नाथ दत्त जो थे, इनका आध्यात्म की ओर रुचि ज्यादा रहा, इनका ध्यान आध्यात्म की ओर ज्यादा रहा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल नरेंद्र नाथ दत्त जी जो हैं, इनको भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य जो दर्शन है, वेस्टर्न जो दर्शन जो है, चिंतन जो है, उसका भी इन्होंने अध्ययन किया है, उसके बारे में भी जानकारी बटोरी है। अब जब ये बड़े हुए तो इनकी मुलाकात 1880 के आसपास जाकर के परमहंस जी से हुई। परमहंस, ठीक है, इनसे मुलाकात हुई। और जब इनसे मुलाकात हुई तो ये इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इनके शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त भी जो है ये शांति और आध्यात्म की तरफ इनका रुझान ज्यादा था। तो एक बार इन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि हमको शांति और आध्यात्म का चिंतन और मनन करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए गुरुजी, मैं हिमालय में जाकर के साधना करना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, हिमालय में जाकर के साधना करना चाहते हो, पढ़े लिखे हो, और इस संसार को, इस स्थान को, सामान्य जिनमें शिक्षा व्याप्त नहीं है, जिनमें रूढ़िवादिता व्याप्त है, और जब तुम इन सब चीजों से परे हो चुके हो, तुम्हें चीजें मालूम है, तुम्हें इसका प्रचार करना चाहिए, बल्कि तुम वहां आध्यात्म का आनंद लेने जा रहे हो। और यहां लोग कष्ट में हैं, गरीबी में हैं,
भुखमरी में हैं, तो तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए बजाय वहां जाने के। वहां बैठ के आनंद चिंतन करने से अच्छा है यहीं पर नारायण है, यहीं पर सेवा करो, यहीं मनुष्यों की सेवा करो। तो उन्होंने अपने गुरुजी की बात मानी और फिर जो रिफॉर्म जो चीजें थी वो शुरू हुई। 1891 में इसी चीज को जानने के लिए कि क्या कष्ट हैं, किस प्रकार के कष्ट हैं जीवन में लोगों के, इन सब चीजों को ठीक तरीके से समझने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा करी। संपूर्ण भारत की उन्होंने क्या करी? यात्रा करी। और इसी समय उनको यह पता चला कि दूर सुदूर समुद्र पार अमेरिका में जो है एक विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है कुछ समय पश्चात। आपको मालूम है कि विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था। तो यहां इनसे प्रभावित इनके जो मित्र थे, इनके जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स जो थे, उन सब लोगों ने इनसे अनुग्रह किया कि आपको ठीक तरीके से आध्यात्म का ज्ञान है, भारतीय चिंतन का ज्ञान है, भारतीय जो सनातन धर्म है उसका ज्ञान है, और जब वहां धर्म सम्मेलन हो रहा है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कौन जाएगा इतनी दूर, रुपया पैसा नहीं है, हम यहीं पर सारी चीजें करेंगे। और वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। गुजरात में कुछ लोगों ने, मद्रास में कुछ लोगों ने, कई बड़े बड़े राजाओं ने भी इनसे इन सब चीजों की रिक्वेस्ट करी। और जब इस तरीके से भारत भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने भारत की गरीबी और भूखमरी जैसी अव्यवस्था को उन्होंने जब प्रत्यक्ष रूप से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि निश्चित तौर पर हमें यहीं रहकर हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। और मतलब इस सब चीजों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। और इसी भ्रमण के दौरान वो घूमते घूमते राजस्थान में अपने जब गुरु के संदेशों का प्रचार कर रहे थे तो ये राजस्थान पहुंचे। राजस्थान, तो राजस्थान जब पहुंचे तो वहां पर खेतड़ी जो था, खेतड़ी एक रियासत थी, खेतड़ी एक रियासत थी। तो जब ये खेतड़ी रियासत में जाकर के प्रचार प्रसार करने लगे अपने गुरु की बातों जी का, तो वहां कुंवर अजीत राज सिंह, कुंवर अजीत राज सिंह जिनकी रियासत थी, उनसे इनकी मुलाकात हुई। वहां के महाराजा थे। और इन्हीं कुंवर अजीत राज सिंह ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना नाम परिवर्तित कर लीजिए। तो जो नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इस नाम को इन्होंने बदल करके इन्होंने ही सजेशन दिया कि आप नाम बदल करके विवेकानंद कर लीजिए, विवेकानंद। तो इनका नाम जो है यहां से विवेकानंद हो गया और तब से स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर महाराजा के खर्चे पर ही 1893 में 1893 में इन्होंने यात्रा जो है अमेरिका के लिए शुरू करी और शिकागो में जाकर के, शिकागो गए। शिकागो में आपको मालूम है, शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन होना था वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, है ना। शिकागो, शिकागो में प्रथम विश्व धर्म संसद वहां पर लगी थी जहां पर यह सम्मेलन होना था, और उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने आप को सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म के का प्रतिनिधित्व किया वहां पर, प्रतिनिधित्व। और इसके तमाम सारे किस्से आप लोगों ने पढ़े होंगे। जाने में परेशानी हुई बहुत उन्हें, जहाज से गए, फिर वहां से ट्रेन से गए, कुछ रातें उन्होंने ट्रेन में ही बिताई। कहते हैं कि जिस दिन सम्मेलन होना था उससे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ही पहुंच गए थे ये। तो उसके बाद वहां से वो दूसरी जगहों पर भी गए, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज में इसी दौरान, इसी 1-1.5 महीने के दौरान उन्होंने भाषण वगैरह दिए। और वहां के प्रोफेसर्स ने फिर जो है रिक्वेस्ट करके इनको वहां पर भेजा, व्यवस्था करी। इनके पास टिकट टुकट कुछ नहीं था, इनके पास इनको बुलाया भी नहीं गया था, पर ये सब चीजें उन्हें मालूम नहीं थी कि ऐसा भी होना है। तो फिर बाद में व्यवस्था की गई थी, तो मालूम है आप लोगों को। और यही कारण है कि बहुत अंत में इनको समय दिया गया था। ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है। 11 सितंबर 1893
11 सितंबर 1893 को जो शिकागो में सम्मेलन हुआ है, उसमें उन्होंने जो भाषण दिया है वो सब आप लोगों को मालूम है कि कितना ओजपूर्ण भाषण हुआ था वो। मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बंधुओं, और उसके बाद उन्होंने फिर पहले तो वो जो तालियां बजी उसका फिर धन्यवाद किया, फिर सनातन धर्म पर और अपने धार्मिक जो उन्होंने अपने गुरु से जो शिक्षा ली थी धर्म की, आध्यात्म की, उस शिक्षा के ऊपर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उनका भाषण जो है वो इतना ज्यादा ओजपूर्ण था, इसे सुनने के पश्चात ऐसा लगा कि सब लोग जैसे मंत्रमुग्ध हो गए हों। तो वहां के कुछ अखबार वालों ने, वहां के कुछ बड़े मीडियाज ने, उन्होंने लिखा इनके बारे में। उन्होंने लिखा कि इनके भाषणों को सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में, या भारत देश में जहां स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानी रहते हों, वहां सुधार करने के लिए हमने सुना है कि पश्चिमी देशों से कई सारे प्रचारक भेजे जाते हैं। और यह काफी हास्यास्पद है कि जिस देश में स्वामी जी जैसे लोग रहते हों, उस देश में पश्चिमी लोग जाकर के धर्म प्रचार करने की बात करते हैं, सुधार करने के नाम पर। यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। उनको तूफानी भाषण करने वाले बाबू के नाम से, साधु के नाम से जाना गया। स्वामी जी ने यह भी भविष्यवाणी करी कि हम लोगों को, जो कि संपन्न परिवार से हो जाते हैं, उन्हें विपन्न परिवार से लोगों के साथ मधुर संबंध बना करके रखने चाहिए। समाज को जाति पाति के नाम पर बांटना नहीं चाहिए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में जितने भी ये आप सर्वहारा समूह देख रहे हैं, सर्वहारा वर्ग जो देख रहे हैं, ये सर्वहारा वर्ग, ये दलित वर्ग ही का शासन होगा आने वाले भविष्य में। इस तरीके के तमाम तरीके के उन्होंने भाषण में ओजपूर्ण बातें जो है वो कही। और फिर आगे 3 वर्षों तक वो शिकागो में रहे। 3 वर्ष तक वो शिकागो में रहे और शिकागो में ही रह करके आगे जो है प्रचार उन्होंने करना जारी रखा। मौके मिले तो प्रचार किया। इसी दौरान जब वो शिकागो में थे, इसी दौरान जब वो अमेरिका में थे 2-3 वर्षों तक, तो 1896 में, 1896 में उन्होंने एक वेदांत सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी। ये जो वेदांत सोसाइटी है, इसकी स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में की। न्यूयॉर्क। और इसी वर्ष एक और सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की कैलिफोर्निया में, जिसका नाम था शांति आश्रम। शांति आश्रम। और ये इन्होंने कैलिफोर्निया में स्टैब्लिश किया। वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम। ये 2-3 साल तक तो इन्होंने इसी तरीके से अपना जो धर्म प्रचार है उसका कार्य किया, और उसके माध्यम से जो आधुनिक, जो पाश्चात्य समाज था, उसको भी प्रभावित करने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया। फिर अमेरिका में ठीक ठाक समय बिताने के पश्चात वो दूसरे पश्चिमी देशों में भी गए, जैसे कि उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जो भी पश्चिमी जो देश थे उस समय, उन सब जगहों की भी उन्होंने यात्रा करी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों की भी उन्होंने यात्रा की। और यात्रा का पर्पस वही सनातन का प्रचार और पाश्चात्य को समझने का प्रयास, ये सब चीजें उन्होंने करी। इस तरीके से लगभग 4 वर्ष तक विदेशी भ्रमण करने के बाद 1897 में 1897 में वे भारत वापस लौटे। और ऐसा नहीं है कि इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सभ्यता को खो दिया हो।
अपने विचार को खो दिया, बल्कि उसे बढ़ा करके आए, विदेशों में फैला करके आए। और जब 1897 में वापस आए तो 1897 में ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था, रामकृष्ण मिशन, उसकी स्थापना करी। और कुछ समय पश्चात इसका जो हेडक्वार्टर जो है उसे एस्टेब्लिश किया वेलूर में। वेलूर में रामकृष्ण जो मिशन है इसका मुख्यालय स्थापित किया 1899 में। 1899 में। इसके अलावा इसके दूसरे हेडक्वार्टर्स भी खोले गए। इसका जो दूसरा हेडक्वार्टर था वो अल्मोड़ा में खोला गया। दूसरा हेडक्वार्टर जो है वो कहां खोला गया? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक जगह थी मायापुर, या कहीं कहीं मायापुरी लिखा रहता है, ठीक है, या कहीं कहीं मायावती लिखा रहता है। तो मायावती स्थान या मायापुरी स्थान में इन्होंने एक अगला जो हेडक्वार्टर था वो खोला। ये मायावती या मायापुर जो जगह है ये 7 मोक्ष धामों में से एक है, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा में उन्होंने अपना ये हेडक्वार्टर भी खोला। इसके बाद 1899 में ये फिर से अमेरिका चले गए। 1899 में ये पुनः जो है अमेरिका गए और फिर से अमेरिका जाकर के वर्ष 1900 में, 1900 में, वर्ष 1900 में, जैसे आपने देखा कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो आपका शिकागो में हुआ, उसी प्रकार से 1900 में एक और विश्व धर्म सम्मेलन हुआ पेरिस में। पेरिस ये द्वितीय या दूसरा धर्म सम्मेलन था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन था, जिसका कि जो थीम था या जिसका विचार जो था वो ये था कि कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने इसकी थीम रखी हुई थी इनके आयोजकों ने, और यहां पर भी उन्होंने दूसरी बार जो है अपना जो भाषण है वो दिया। तो 2 विश्व धर्म सम्मेलन उन्होंने अटेंड किए और इन्हीं सब प्रक्रियाओं में रत होते होते कुछ समय पश्चात आपको मालूम है कि इनकी मृत्यु हो गई 1902 में, 4 जुलाई 1902 इनका देहावसान हो गया। तो ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं और बड़ा प्रभावशाली जो जीवन है वो इन्होंने यहां पर बिताया। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु की भांति ही मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। अब ये तो मैंने उनके कार्य बताए, अगर उनकी शिक्षा को ओरली बताने का प्रयास करें, इसको ओरली आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने जो है अपने गुरु की बात ही मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। मानव सेवा, अगर हम इनकी शिक्षाओं की बात करें तो मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और ये बात उन्होंने अपने गुरु से सीखी है। और जितने भी पाखंड हैं, मूर्ति पूजा, जातिवाद, कर्मकांड, इस तरीके के जो भी विचार हैं, बहुदेववाद, इन सब चीजों का इन्होंने भी क्या किया है, पूरी तरीके से खंडन किया है या इसे अस्वीकार किया है। ये कुरीतियों के तौर पर इसको देखा गया है इनकी नजर में भी। और क्योंकि जब इस तरीके के चीजों में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है उन्होंने, इसी कारण से आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया। इन्हें जो है नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया। तो ये नव हिंदू जागरण के संस्थापक हैं। रिफॉर्म किया इन्होंने हिंदुत्व में, रिफॉर्म किया इन्होंने सनातनता में।
आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी का एक कथन सुना होगा इनके बारे में। उन्होंने कहा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है तो विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जा सकता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्होंने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी को कहा है। किन्होंने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है इनको। और आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, एक पुस्तक लिखी गई थी, इंडिया अनरेस्ट। किसने लिखी थी बता सकते हैं? इंडियन अनरेस्ट, ये किताब लिखी गई थी, या फिर इंडिया अनरेस्ट, ये किताब लिखी थी चेरोल ने, लिखी थी ना, वैलेंटाइन चेरोल। उन्होंने किताब लिखी थी और उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि वे पहले हिंदू थे, वे प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व को भारत की प्राचीनतम सभ्यता और राष्ट्र के नाते उनके जो एक नवजात जो इसका हक है उसके लिए विदेश में एक निर्णायक स्वीकृति जो है प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम देखें तो भारत निश्चित तौर पर, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भारत निश्चित तौर पर एक प्राचीन सभ्यता वाला राष्ट्र है। जब ये शिकागो के सम्मेलन में गए थे तो वहां उन्होंने बोला था कि मुझे गर्व है मैं ऐसे देश से हूं, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जहां पर विश्व में यदि कोई सभ्यता या फिर कोई धर्म, जब धर्म दम तोड़ता है तो उसे भारत में शरण मिलती है। और भारत तमाम सारे धर्मों की शरण स्थली है। हमें गर्व है ऐसे सनातन पर जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलता है। इस तरीके के भाषण उन्होंने वहां पर दिए थे और उसी के आधार पर चेरोल ने बाद में ये सारी बातें कही थी। तो इनसे सबसे आपको यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो विवेकानंद जी के प्रभाव हैं वो भारत के अलावा भारत से बाहर विदेशी धरती पर भी प्रभावशाली हैं। और दूसरी मजेदार बात यह है कि केवल ये आध्यात्म जो है इसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल इसी के ही सपोर्टिव नहीं है। इसके अलावा ये समाज में जो शोषित वर्ग है, जो गरीब है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके हित की भी ये बात करते हैं। और उसके लिए ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये मिशन उसी के लिए काम करता है। उन्होंने किताब लिखी, इनकी एक पुस्तक है मैं समाजवादी हूं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, मैं समाजवादी हूं। आप देखेंगे आपको आराम से इसके सोर्सेज मिल जाएंगे। मैं समाजवादी हूं। और इस किताब के माध्यम से उन्होंने बताया है कि भारत के जो सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनको अपनी पद और सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। और परित्याग इसलिए करना चाहिए कि वो निम्न वर्ग के साथ मेलजोल बढ़ा सके। अरे भाई, जब सुख सुविधाओं में ही लगे रहोगे, ऊंची कुर्सी पे ही बैठे रहोगे, तो नीचे वाले बैठे लोगों के साथ दिल से कैसे जुड़ोगे? वो भी मानव है, उसमें भी ईश्वर का अंश है। और तुम्हें केवल आध्यात्म से ईश्वर का अंश नहीं मिलेगा, मानव सेवा से ईश्वर का अंश मिलेगा। आयरिश मूल की एक महिला थी, मार्गरेट नोबल, आप लोगों को नाम मालूम होगा। आयरिश महिला थी, इनका नाम था मार्गरेट नोबल, याद है? जिनको साधारणतः हम लोग सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता जिनको कहा जाता है, सिस्टर निवेदिता जिनको कहा जाता है। ये इसी तरीके के विचार से जो इन्होंने यहां पर इस पुस्तक में दिए थे, जो इन्होंने विश्व में जाकर के प्रचारित किए थे, इससे प्रभावित हुई थी
और ये स्वामी जी की शिष्या थी। स्वामी जी की क्या थी? शिष्या थी स्वामी विवेकानंद जी की। और इन्होंने भी आगे चल करके रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ करके स्वामी जी के विचार हैं उनका प्रचार प्रसार किया था। एक दो अगर हम और प्रचार प्रसार की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की अगर हम बात करें तो उन्होंने जाति प्रथा, कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास, इन सब चीजों की निंदा की है, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। आपको मालूम है जिस समय ये इस चीज का रिफॉर्म कर रहे उस समय के लोग कैसे हैं देश में? छुआछूत को बहुत ज्यादा मानने वाले, बहुत ज्यादा मानने वाले। और इसी पर तंज कसते हुए स्वामी जी ने कहा है कि हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो ये है कि हमारा धर्म जो है वो रसोई घर में बंद होकर के रह गया। हमारा धर्म रसोई घरों में या घर में बंद होकर रह गया है, बंद होकर रह गया है। तो हमारा धर्म जो रसोई घर में बंद होकर रह गया है, इसके बारे में ये एक कटाक्ष है। रसोई घर में कैसे बंद रह गया है? पहले के समय में आप लोग हो सकता है कई जगहों पर दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलित हो, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा शायद करीब से, आपने नहीं तो आपके माता पिता ने, पूर्वजों ने, इस बर्तन में हम नहीं खाने देंगे, उस बर्तन में हम नहीं खाने देंगे, ये ऐसा है वो वैसा है करके तमाम सारी जो चीजें थी वो छुआछूत में लेकर के आते थे। छुआछूत, तो छुआछूत का क्या है यहां पर? ये विरोध है कि भाई बर्तन में थोड़ी भगवान निवास कर रहे हैं, बर्तन में थोड़ी भगवान बैठे हुए हैं, वहां बर्तन में भगवान बैठने से कुछ नहीं होगा। ना तो हम वेदांती हैं, ना हम पूजा पाठ करते हैं, ना हम तांत्रिक हैं, लेकिन हमें मत छुओ, हमें मत छुओ, इसका हम प्रचार करते हैं, ये करते हैं हम। तो ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई बर्तन में थोड़ी भगवान बैठा है, उस बर्तन से जो भोजन करेगा मनुष्य, भगवान वहां बैठा है और आप उसे तो छू नहीं रहे, उसके तो पास नहीं जा रहे हो। स्वामी जी कहते हैं कि इस भारत भूमि का, इस मातृभूमि का कल्याण होने का एक मार्ग ये है कि ये तो मैंने जाति पात के लिए बताया आपको। अगर हम धार्मिक एकता की बात कर दें, ये जाति के ऊपर तंज, जाति के ऊपर तंज है। धर्म के ऊपर अगर हम तंज देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि दुनिया के तो या इस मातृभूमि के जो सबसे अच्छे जो धर्म है, हिंदू और इस्लाम, इसकी परम आवश्यकता है मातृभूमि को। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम विदेशी शासन से मुक्ति पा सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता का भी हमको यहां से परिचायक मिलते हैं ये। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो संपन्न वर्ग हैं, संपन्न वर्ग, उनके ऊपर भी इन्होंने तंज कसा है कि ये जो तुम रुपए पैसा इकट्ठा करके जो पढ़ाई लिखाई करते हो ना, ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हो, इसके लिए जो तुम्हारे पास पैसा आता है, जो तुम्हें लगता है कि तुमने खर्चा किया है, वो तुम्हारा नहीं है, किसी के हक का है जो तुम्हारे पास ज्यादा आया है। तो जब उस ज्यादा को खर्च करके जब आपने उस पद को पा लिया है, तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाएगा जो इस चीज को पाने के पश्चात जिसका मूल्य लेकर के उन्होंने ये पद पाया है, उसका मूल्य उसे वापस नहीं लौटाते हैं, उसे उसका उधार वापस नहीं लौटाते हैं। भाई तुमने किसी का पैसा लेकर के पढ़ाई लिखाई कर ली है, मतलब आपके पास में जो धन दौलत है क्या लेके जाओगे? स्वाभाविक सी बात है नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हैं तो निश्चित तौर पर कोई दूसरा बहुत ज्यादा गरीब होगा, तो इसका मतलब उस गरीब ने कहीं ना कहीं आपको पैसा दिया है इनडायरेक्टली। आप जब संपन्न हो जाएं तो आपको उसे लौटाना चाहिए, अन्यथा आप देशद्रोही कहलाएंगे। तो इस तरीके के विचार रखने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद थे और उनका ये जो विचार है उसको उन्होंने इसी तरीके से रामकृष्ण मिशन के माध्यम से फैलाया है। तो भाई आज के सेशन में जो चीज हमने आपको बताई है, आशा करते हैं वो आपको समझ में आई होंगी, वो आपने स्पष्ट रूप से समझ ली होंगी। और ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में वीरत दुबे 01 नाम के इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ ये इंस्टाग्राम जो है
इस इंस्टाग्राम से भी आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जरूर जुड़िए, विरत दुबे 01 नाम से हमको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अलविदा, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। और ये हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, मैं भी दिखा दूंगा। ये बैच 4 है जिसमें आप एडमिशन लेंगे विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। क्लासेस इसमें 22 अप्रैल से शुरू होंगी शाम 6 बजे, ठीक है। ये दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में फिर कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।